which gives us rights and responsibility too. सो नमस्कार, माई सेल्फ आरवी। आज हम बात करेंगे संविधान के 50 अनुच्छेद के बारे में, जो कि आपके क्या अधिकार हैं, आपको क्या क्या मिला है संविधान में, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 1 से 50 तक में हम आपको समझाएंगे आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद की सूची। पहला भाग यह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 1 है कि संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तीसरा है राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन। चौथा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भाग दूसरे में है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता। अनुच्छेद 7 में दिया गया है नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 8 में दिया गया है नागरिकता के अधिकारों का विस्तार। अनुच्छेद 9 में दिया गया है नागरिकता के अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 10 में दिया गया है नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता। अनुच्छेद 11 में दिया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियम। भाग तीसरे में आते हैं तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 में। अनुच्छेद 12 का है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में दिया गया है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 में दिया गया है वाक, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकार का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के दंड के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव तरक्की और बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में दिया है कारखानों आदि में बच्चे के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में दिया गया है किसी भी विशेष धर्म के लिए करों के भुगतान में छूट। अनुच्छेद 28 में दिया गया है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा में उपस्थित के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में दिया गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने या उसका प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 में दिया गया है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 में दिया गया है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। अनुच्छेद 33 में दिया गया है संसद द्वारा मौलिक अधिकारों का विनियम। अनुच्छेद 34 में दिया गया है युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 35 में दिया गया है मौलिक अधिकारों का विस्तार। भाग आता है अब चौथा, निर्देशक और सिद्धांत। अनुच्छेद 35 से 51 में आता है। अनुच्छेद 36 की बात करें तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 37 में निर्देशक सिद्धांतों का महत्व। अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा सामाजिक और आर्थिक संरक्षण का आयोजन। अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य द्वारा सामाजिक और आर्थिक संरक्षण का आयोजन। अनुच्छेद 40 में बात करें तो ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की उचित और मानवीय शर्तें और मातृत्व सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 काम के लिए उचित मजदूरी और बेरोजगारी के खिलाफ सुरक्षा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 47 पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। अनुच्छेद 48
कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ये रहे 50 आर्टिकल्स जो आपको लाइफ में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या अधिकार मिले हैं, क्या अधिकार संविधान से हमें प्राप्त हैं, जिस अधिकार से आपको एक स्वतंत्रता, आज़ादी, कार्य करने का प्रति अधिकार और देश में रहने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब हमें ये आर्टिकल्स में प्राप्त हैं। जो कि ये मैं 50 आर्टिकल्स के बारे में आपसे बात किया हूँ। बाकी संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं 395, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको धीरे धीरे करके 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाते जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।